तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं एटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ। आज मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर गया हूँ, ये हमारा बोर्नियो सिमेट्रिक के ऊपर आगे का क्लास है। शायद अगर आप लोगों के लिए देखना चाहेंगे तो शायद ये 5वां 6वां क्लास होगा। इस क्लास में हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर आने वाले जो फॉल्ट्स हैं उस फॉल्ट्स को कैसे ठीक करेंगे उसका तरीका हम लोग दोस्तों जान रहे हैं। अच्छा, ये मेरा वीडियो लाने का पर्पज क्या है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं। तो वो लोग ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में मोबाइल फोन रिपेयरिंग होती कैसे है, मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को डायग्नोस कैसे किया जाता है। या जो ऐसे स्टूडेंट है जो मोबाइल फोन की अपनी शॉप चला रहे हैं, वो शॉप में से 80% में आपको लोगों को कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने पहली बात तो अपनी दुकान खोल लिया, उन लोगों ने काम नहीं सीखा हुआ है। वो काम कर कैसे रहे हैं, उसमें तो काफी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने काम सीखा हुआ है, जो आज अपनी दुकान बढ़िया अच्छी तरीके से चला रहे हैं। इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सर मुझे 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, 9 साल हो गया। वो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग में क्या होता है, कॉम्बो, डिस्प्ले, यूआई, फोल्डर या मोबाइल फोन के अंदर जनरल चीजें हैं, बस उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर मदरबोर्ड रिपेयरिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनका हाथ तंग हो जाता है और वो मल्टीमीटर का रिपेयरिंग वाला काम कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो खास तौर पर बहुत इफेक्टिव होने वाली है, या इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत मदद मिलने वाली है। जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो बोर्नियो सिमेट्रिक से आने वाले फॉल्ट को कैसे डायग्नोस किया जाएगा उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, ये मोबाइल फोन के अंदर हमारे मोबाइल फोन में से माइक की समस्या आती है, तो माइक की समस्या को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, माइक की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि माइक अगर खराब हो जाएगा तो इससे हमारे मोबाइल फोन में यह समस्या आएगी, हमारी आवाज नहीं जाएगी। जो हम लोग बात करेंगे ना, हाय हेलो जैसे हम लोग बात करते हैं, तो बात करते समय जो हमारी आवाज दूसरी तरफ जाती है तो वो माइक के माध्यम से ही जाती है। अच्छा, एंड्रॉयड मदरबोर्ड में मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि 2 माइक यूज होते हैं। एक माइक तुम्हारा नीचे लगा होता है, एक माइक ऊपर भी लगा होता है। किसी किसी में ऊपर का माइक नहीं होता, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन नीचे का माइक तो कंपलसरी है कि नीचे का माइक होगा ही होगा। अगर नीचे का माइक खराब हो जाएगा तो आप बात करेंगे तो आपकी आवाज नहीं जाएगी। तो आज जो टॉपिक में मैं आपको बोर्नियो के माध्यम से जो समझाने वाला हूँ वो माइक के बारे में ही बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, माइक की थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जितने भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड आते हैं, सभी एंड्रॉयड मदरबोर्ड के अंदर जो आपका जो अपना माइक पाया जाता है वो इस तरीके से मदरबोर्ड में से 4 पिन का लगा होता है। इसमें से 4 पिन में से कई बार 3 पिन भी हो सकती हैं, 5 पिन भी हो सकती हैं, 6 पिन भी हो सकती हैं। पिनों में चाहे कम हो या ज्यादा हो, कुछ भी अदलाव बदलाव होता रहता है, लेकिन इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर जो वर्किंग करने वाली जो पिन होती हैं वो 3 ही होती हैं। क्या 3 होती है, मैं आपको उसका थोड़ा डिटेल समझा देना चाहता हूँ। माइक को काम करने के लिए सबसे पहली हमारी एक पिन होती है जिसको हम लोग माइक की बाइसिंग पिन बोलते हैं। ये माइक की सप्लाई पिन होती है। जब माइक को सप्लाई मिलता है, वोल्टेज मिलता है, तब माइक काम करता है। उसके बाद माइक की 2 पिनें होती हैं, 2 या 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो ये सारी पिनें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। उसके बाद माइक की जो एक पिन होती है, ये हमारी माइक से निकलने वाली माइक की पॉजिटिव डाटा पिन होती है। जब माइक को यहाँ से वोल्टेज मिलता है तो ये जो माइक लगा होता है ये हमारे जो वॉइस सिग्नल होते हैं, आवाज होती है, जो हम बात कर रहे होते हैं, जो ऑडियो सिग्नल होते हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है, उसको क्या करता है, कैच करता है। कैच करने के बाद वोल्टेज मिलते हैं तो बूस्ट करता है, और ऑडियो सिग्नल हमारा यहाँ से माइक पॉजिटिव के माध्यम से ये मदरबोर्ड में से आईसी की तरफ जाता है और यहाँ पर वोल्टेज आते हैं। जब वोल्टेज आएगा फिर यहाँ से डाटा जाएगा, जिससे हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट होता है और हमारी आवाज दूसरी तरफ जाती है। इसी तरीके से जितने भी एंड्रॉयड मदरबोर्ड होते हैं, सभी मदरबोर्ड में से ये माइक आपके मदरबोर्ड में से यूआई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूआई में पाया जाता है। देखिए जो ये मदरबोर्ड है ना, इस मदरबोर्ड में से जब आप देखेंगे तो इसको चारों तरफ से ऐसे पलटा के देखेंगे तो इसमें से ये लगा हुआ माइक। अब ये जो माइक लगा हुआ है तो इसको लाइन को ट्रेस करने के लिए इस माइक को मदरबोर्ड से बाहर निकालना पड़ता है। फिर इसके अंदर इस तरीके से सप्लाई पिनें निकलती हैं, उन सारी सप्लाई लाइनों को चेक किया जाता है। अगर ये सप्लाई लाइनें काम करना बंद कर देंगी तो आपके मोबाइल फोन में समस्या आएगी कि माइक काम नहीं करेगा। अब बात आती है कि आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो आप रिपेयर कैसे करेंगे। अगर माइक खराब हो जाता, आवाज नहीं जाती,
तो आप सबसे पहले क्या करिए, मोबाइल फोन खोलिए। मोबाइल फोन में माइक का जो नीचे की तरफ छोटा सा छेद होता है उसको आप अच्छे से क्लीन करिए। कई बार इसमें डस्ट भर जाती है जिसके कारण से आवाज हमारी जाना बंद हो जाती है, तो आप इसको साफ कर लीजिए। साफ करने के बावजूद भी समस्या सेम है तो आप माइक के मदरबोर्ड में से नीचे पहले यूआई खोलिए। यूआई खोलने के बाद माइक को साफ करिए या माइक को चेंज करिए। माइक चेंज करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है या माइक आप नहीं चेंज करना आता है, आप नए हैं, तो आप चाहो तो सीधे इसमें यूआई भी चेंज कर देते हो। अगर आप रिपेयरिंग के पर्सन है तो आप माइक को चेंज कर दीजिए। माइक आप चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद अगर नहीं सोल्व होती, माइक आपने नया डाल दिया फिर भी प्रॉब्लम सेम है, आपने यूआई डाल दिया उसके बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है, अब आपको दोस्त माइक के सप्लाई पिनों को चेक करना पड़ेगा। क्या सप्लाई पिन को चेक करना पड़ेगा? जैसे माइक की आपकी बाइसिंग की लाइन है इसको चेक करना पड़ेगा, माइक की डाटा लाइन है इसको चेक करना पड़ेगा, माइक का जो ग्राउंड होता है उसको चेक करना पड़ेगा। ये तीनों लाइनों को चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें से किसी का भी लाइन लूज हो जाएगा या लाइन ओपन हो जाएगा, लाइन शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारे मोबाइल फोन में से माइक काम करना बंद कर देगा। इसी चीज को चेक करने के लिए या नए आदमी के साथ में ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो माइक तो देख लेता है, माइक लगा है, पूरा यूआई चेंज कर दिया, लेकिन इसका लाइन कहां से जा रहा है वो लाइन नहीं ढूंढ पाते या लाइन उनको नहीं समझ में आती। तो वो डायग्राम, हमारा सर्किट डायग्राम जो होता है वो यही आप लोगों को बड़ा मदद करता है कि वो माइक का सप्लाई कैसे कैसे जा रहा है आप उसको देख सकते हैं और उसके अंदर लगे कंपोनेंट्स को रिपेयर कर सकते हैं, आने वाले फॉल्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। पहले मैं आपको मदरबोर्ड दिखाता हूं जिसमें से आप देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद फिर दोबारा जब आपको मैं मदरबोर्ड दिखाऊंगा तो जो जो आपने डायग्राम में देखा है बिल्कुल वही वही आपके सामने बिल्कुल दिखने लगेगा, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि सर ने हमको जो ट्रैक चेक करना बताया है हम ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप ट्रैक को चेक कर लेंगे और मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को डायग्नोस कर लेंगे। और ये वीडियो हमारी देखिए, वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वीडियो पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखा करिए। और जो मैं चित्र बनाता हूँ या डायग्राम बनाता हूँ या ये सारी चीजें जो मैं नोट करता हूँ, इसको अगर आप फ्री हैं, आपके पास कोई कॉपी है तो इसको अपने कॉपी में नोट करें, क्योंकि जब कॉपी में नोट करेंगे तो नोट करने के बाद वो चीज हमारे दिमाग में घुस जाती है, हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती है। चलिए हम लोग अपने कैमरे पे चलते हैं और मैं आपको इस चीज को वॉच कराता हूं। सबसे पहली बात मदरबोर्ड पे दिखाता हूं ताकि आपको इससे मदरबोर्ड देखने के बाद सारे ट्रैक नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जब मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद फिर मदरबोर्ड दिखाऊंगा तो वही ट्रैक आपको इसमें से नजर आना चालू हो जाएगा। चलो चलते हैं हम अपने कैमरे के ऊपर और मैं इस चीज को मैं आपको वॉच करके दिखाता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट को आप कैसे डायग्नोस करेंगे। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। वीडियो आपको बहुत कुछ आपको सीखने में मदद करेंगी और इसी तरीके से दोस्त अगर आप कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पड़ता है कानपुर सागर मार्केट में है। ये मोबाइल फोन का पूरा गढ़ है, मोबाइल फोन का क्षेत्र है, यहाँ चारों तरफ मोबाइल फोन का ही काम होता है। अब देखिए हम लोग अपने कैमरे पे चलते हैं। ये पहले माइक के लिए मैंने मदरबोर्ड में यूआई रखा है, ये मैं कैमरे में मैंने सेट किया। अब हमको इस मदरबोर्ड में हमको यूआई में से हमको माइक को देखना है, माइक कहाँ लगा है। पहली बात ये देखिए, ये देखिए, ये आपके मोबाइल फोन में से माइक लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर इसको पलट के देखेंगे दूसरी तरफ तो शायद इस तरफ नहीं है, अगर आप चारों तरफ देखेंगे इस तरफ माइक आपको नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यूआई में ही माइक लगा होता है और ये माइक आपके मोबाइल फोन में से लगा हुआ है। अगर ये माइक खराब हो जाएगा तो आपका माइक काम नहीं करेगा, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब इस माइक को जब आप मदरबोर्ड से उतारेंगे तो मैंने आपको समझाया था कि इसके अंदर दोस्त इस तरीके से 4 पिनें निकलेंगी। 4 पिनों में से 2 पिनें माइनस होंगी, इसमें से एक की बाइसिंग पिन होगी, एक माइक की डाटा पिन होगी। ये पिन यहाँ से होने के बाद किसी कंपोनेंट से होते हुए आपके इस पिनों पे आएंगी। इस पिनों से होने के बाद फिर यूआई पत्ता लगेगा और इसमें से यूआई पत्ता कॉम्बो के अंदर से डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले बेल्ट पूरा एक होते हुए हमारे मदरबोर्ड में पहुंचता है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दोनों चीजों को आपके सामने दिखाता हूँ। ये आपका यूआई है और ये ऊपर का मेन बोर्ड है। इस मेन बोर्ड में से अभी आपने देखा, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक अमूमन ऐसे समझाने के लिए लाइन खींचा हुआ है, लेकिन अभी मैं डायग्राम से भी तुमको दिखाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं,
ये मैंने यूआई पे देखा माइक का सर्किट जो हमारा काम करेगा, कैसे काम करेगा। ये माइक की जो सप्लाई है यहाँ से होने के बाद इस पे आ जाएंगी। इस पर होने के बाद फिर आपके सामने ये मदरबोर्ड आ गया है। इस मदरबोर्ड में देखेंगे ये तुम्हारा कनेक्टर लगा हुआ है। ये कौन सा कनेक्टर लगा हुआ है? ये तुम्हारा माइक डिस्प्ले यूआई के लिए कनेक्टर लगा हुआ है। इसमें से सारी सप्लाई आती है। सारी सप्लाई का मतलब इसमें डिस्प्ले भी आ रहा है, चार्जिंग भी आ रहा है, माइक की सप्लाई भी आ रही है। कौन कौन से पिन से माइक आ रहा है ये चीज हमको इसमें से प्रेजेंट नहीं हो रहा है, लेकिन इसी चीज को देखिए मैं दोस्त डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूं तो आपको सारी लाइनें बड़ा अच्छे से कैप्चर हो जाएगा और सारी लाइनें आपको समझ में भी आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने सर्किट डायग्राम में चलते हैं। मैं कैमरे को डायग्राम से कनेक्ट करता हूं टीवी को, और ये देखिए माइक को, इसी चीज को देखने के लिए मैंने Redmi 9A का सर्किट खोल रखा है। हमको स्पीकर रिंगर माइक देखना है तो यहाँ पर देखेंगे दोस्त, ये स्पीकर रिंगर माइक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपका माइक का सर्किट खुल जाएगा। लेकिन ये माइक के मदरबोर्ड के ऊपर का सर्किट खुलेगा। अगर आपको नीचे का यूआई का भी देखना है तो आप नीचे सब बोर्ड पे क्लिक करेंगे। ये देखिए नीचे सब बोर्ड का भी पीडीएफ दिया हुआ है। तो जैसे आप सब बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो सब बोर्ड के अंदर का सर्किट भी ओपन हो जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको सब बोर्ड दिखाता हूँ। सब बोर्ड से होते हुए हम लोग मदरबोर्ड के ऊपर पहुंचेंगे। उसके बाद वो सप्लाई हमारे फोन में से पावर आईसी पे जाती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये माइक के लिए जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ये देखिए दोस्तों, ये आपके मोबाइल फोन में माइक में अगर देखेंगे तो ये माइक में से एक दो पिने हैं। ये दो ग्राउंड है, इन लोगों ने शो नहीं किया है। ये सेम वही माइक लगा है। यहाँ से जो सप्लाई आएगी, वो सप्लाई आने के बाद देखिए माइक के एक बाइसिंग पिन है। ये हमारी डाटा पिन है। डाटा पिन का मतलब होता है इस पे हमारा ऑडियो सिग्नल जाता है और इस पे हमारा वोल्टेज आता है। माइक को काम करने के लिए यहाँ पर 1.8, 2.0, 2.1 इस तरीके से वोल्टेज आते हैं। ये यहाँ से देखेंगे तो इसके लाइन में से कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, सप्लाई आगे जा रही है। इसके लाइन में से ये डायरेक्टली पॉइंट्स दिया हुआ है और ये सप्लाई आपके मोबाइल फोन में यूआई पे जा रही है। अब देखिए, अगर आप यूआई पे देखेंगे तो यूआई में से कौन से पिन पे जा रही है? इस पिन पे जा रही है। कई बार ऐसा होता है ये खराब हो जाता है, लाइन खराब हो जाता है, तो आप यहाँ से प्रिंट उखड़ जाता है तो आप यहाँ से सप्लाई को जोड़ देंगे, जिससे आपके मोबाइल फोन में से माइक चलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर इसी चीज को हम लोग माइक के लिए ट्रैक को मदरबोर्ड में देखेंगे तो ये आपका मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में से आप थोड़ा सा जूम करेंगे। थोड़ा सा जूम करने के बाद यहाँ पर देखिए, आप उन्हीं दो जो कलर आप वहां पर देख करके आए थे, उसी दोनों कलर को यहाँ पर देखो इन लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि भाई देखिए यहाँ से ये वाली पिन और ये वाली पिन, ये माइक की सप्लाई है। जिसमें से ये वाली जो पिन है ये तुम्हारी डाटा की है और ये वाली पिन जो तुम्हारी वोल्टेज की है। अगर इस सप्लाई को पूरा और अच्छे से देखेंगे तो ये माइक की जो सप्लाई पिन है, यहाँ से होने के बाद ये दोनों ट्रैक यहाँ से होने के बाद आपके मदरबोर्ड में से यहाँ पर इसके लाइन में से देखिए डाटा के लाइन में क्या लगा हुआ है, एक ये कंपोनेंट्स कॉइल लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ये कैपेसिटर लगा है जिससे हमारा सिग्नल फिल्टर होकर के आगे जा रहा है। ये सीरीज फॉर्म में लगा हुआ है और ये सिग्नल हमारा पहुंच रहा है कहाँ पर? मोबाइल फोन में मदरबोर्ड के अंदर, पावर आईसी के अंदर। उसके बाद ये जो बाइसिंग की सप्लाई आई है, बाइसिंग की सप्लाई ये कैपेसिटर में आई है। कैपेसिटर से होने के बाद यहाँ पर हमारे पावर आईसी के अंदर जा रही है। कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर सीरीज में इसमें डला हुआ है, क्योंकि कैपेसिटर हमारा ऑडियो सिग्नल जो होते हैं इनको क्या कर देता है? पास कर देता है। और यहाँ पर ये कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज को फिल्टर करके आगे देता है। तो ये आपके मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी लगी है। ये आपके मदरबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो ये तुम्हारा मेन बोर्ड कनेक्टर दिया हुआ है। मेन बोर्ड कनेक्टर में माइक की सप्लाई है। माइक की सप्लाई यहाँ पर होने के बाद ये आपके मदरबोर्ड में से पावर आईसी पे जा रही है। अब अगर आपने यहाँ पर ट्रैक देख लिया, अब इस ट्रैक को क्या करिए दोस्त, आप लोग मोबाइल फोन चलाते ही हैं, हमारी इसी वीडियो को फट से आप स्क्रीनशॉट मारिए। जैसे स्क्रीनशॉट मारेंगे तो आपके सामने आ जाएगा और आप फिर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मैं जो मदरबोर्ड है उसको भी जब दिखाऊंगा तो उसका भी स्क्रीनशॉट मारिएगा, फिर दोनों को आप मिलाइएगा, देखिएगा आपको ट्रैक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कंपोनेंट्स मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, कंपोनेंट ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब सबसे पहली बार मैं यूआई पे दिखा देता हूँ। यूआई पे दिखाने के बाद फिर मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, ताकि आप दोनों चीजों को अच्छी तरीके से
समझ पाएंगे और हम आपको जो एक्सप्लेन किया वो मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर आप देखेंगे तो ये यूआई का है, यूआई का आप चाहो तो इसको फोटो कैप्चर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं इसको कैमरे पे दिखाता हूँ, दोनों चीजों को कैमरे पे आपको वॉच कराता हूँ। हम लोग कैमरे पे चलते हैं। कैमरे पे जाने के बाद ये देखिए दोस्त, मैंने कैमरा ऑन किया, ये मैंने यूआई रखा। यूआई रखने के बाद ये आपका देखिए यूआई है। इस यूआई में से यहाँ पर जो हमारा जो आइडेंटिफाई हो रहा था वो इस तरीके से, ये हमारी क्या थी, ये पिनें थी। इस पिन में से एक सप्लाई एक हो गई, दूसरी सप्लाई हमारी एक हो गई। जब हम इस सप्लाई को हम लोगों ने देखा था तो ये हमारी जो नीचे की जो सप्लाई थी वो हमारी माइक की बाइसिंग सप्लाई थी। कौन सी सप्लाई थी? बाइसिंग सप्लाई थी। तो एक सप्लाई हमारी कौन सी हो जाएगी? माइक की बाइसिंग लाइन हो जाएगी। ये माइक की कौन सी लाइन हो गई? बाइसिंग लाइन हो गई। दूसरी लाइन हमारी क्या हो गई? डाटा लाइन हो गई। ये जो बाइसिंग लाइन होती है ये कहाँ जा रही है? ये कैपेसिटर पर जा रही है। कैपेसिटर पर होने के बाद हमारे आईसी के पिनों पे जा रही है। कहां पर जा रही? सॉरी, आईसी की पिन कह रहा हूं, जैक की पिन पे जा रही है। कौन सा जैक की पिन पे जा रही है? ये वाला जो जैक लगा हुआ है, यहां से सप्लाई जाएगी, कैपेसिटर पे जाएगी। कैपेसिटर पे होने के बाद अगर आप जैक देखेंगे तो जैक की पिन को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली जो पिन होती है ये हमारा इस तरीके से ट्रैक जा रहा है। तो आप ऐसे सर्किट को आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको चेक करने में आसानी रहती है और आपको ट्रैक आपको सामने बिल्कुल समझ में आता है। उसी तरीके से जब हम लोग मेन बोर्ड में देखते हैं, किसमें से देखते हैं? मेन बोर्ड में देखते हैं। जो आपके मदरबोर्ड के अंदर जो मेन बोर्ड होता है, इस मेन बोर्ड में भी सेम इसी तरीके से जब आप देखेंगे, स्क्रीन फ्रीज कर रखा है, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं। ये देखिए, ये आपके मदरबोर्ड में से मेन बोर्ड है। इस मेन बोर्ड में देखेंगे तो ये हमारी बाइसिंग की लाइनें होती हैं। अब ये बाइसिंग की लाइन कौन सी है? इस लाइन को मैंने फ्रीज करके रखा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। उसके बाद एक छोड़ करके ये, तो इसमें से ये माइक की हमारी कौन सी लाइन थी? ये पॉजिटिव डाटा की लाइन थी। और एक हमारी माइक की कौन सी लाइन थी? ये बाइसिंग लाइन थी। तो यहाँ से हमारा सर्किट आगे का चालू हो जाएगा। मतलब नीचे का जो पत्ता होता है वो नीचे से यूआई पत्ते से होते हुए ऊपर आ जाएगा। ऊपर होने के बाद ये सप्लाई आपके मदरबोर्ड में से पावर आईसी पे जाएंगी। कहाँ पे जाएंगी? पावर आईसी पे जाएंगी, जिससे आपके मोबाइल फोन में से माइक का सर्किट पूरा होगा और माइक काम करेगा। अगर हमारे मोबाइल फोन में माइक काम करना बंद कर देता है तो यही ट्रैक शॉर्ट हो जाता है, या ट्रैक ओपन हो जाता है, या ट्रैक ब्रेक हो जाता है, जिसके खराब होने से आपके मोबाइल फोन में समस्या आती है कि आपके मोबाइल फोन में से माइक काम करना बंद कर देता है। मतलब आपकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जाती है। अब मैं इसी सर्किट को मैं पावर आईसी तक भी आपको वॉच कराता हूं। इसमें से देखेंगे ये हमारे मोबाइल फोन में से ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर पावर आईसी लगी है। और पावर आईसी के अंदर जो हमारा जो माइक का सर्किट आ रहा था वो इस तरफ आ रहा था। इसमें से अगर आप इसको कैपेसिटर को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिलहाल हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये जाली है, जाली के अंदर लोगों ने कवर कर रखा है। यहाँ से सप्लाई होने के बाद ये दोनों सप्लाई, कौन सी सप्लाई? जिसमें से माइक की तुम्हारी बाइसिंग की सप्लाई होती है और माइक की पॉजिटिव डाटा की लाइन होती है। ये सारी लाइन कहाँ पर आएंगी? पावर आईसी आएंगी। यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अगर ऐसी कंडीशन पर अगर आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो मदरबोर्ड में से आपको ये जाली का जो इतना एरिया है, ये जाली का एरिया कट करना पड़ेगा। जब आप कट करेंगे तो उसके नीचे के कंपोनेंट्स आपको दिखेंगे या वो कंपोनेंट आपको शो होंगे, जिससे आपको रिपेयर करने में आसानी रहेगी और कहाँ पर क्या काम करना है वो सारा आपके सामने दिख जाएगा। तो दोस्तों ये डायग्राम हमारा कहीं ना कहीं ये मदद करता है कि मोबाइल फोन में आने वाले फॉल्ट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस कर सकते हैं।
या मोबाइल फोन में समस्या को हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मोबाइल फोन में बोर्नियो सिमेट्रिक के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर, डायग्राम के ऊपर मैं आपको एक एक सेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैंने चार्जिंग सेक्शन, ऑडियो सेक्शन में से स्पीकर, रिंगर, माइक, हैंड फ्री है, कल मैं हैंड फ्री सेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसी तरीके से एक एक करके जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, सारे मोबाइल फोन में से आने वाले फॉल्ट्स को हम लोग डायग्नोज करते हैं। अच्छा, जब आप लोग हमारे पास क्लास में सीखने के लिए आते हैं, तो इन सब चीजों को मैं आपको पूरा चित्र, इमेज, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मोबाइल फोन का पूरा सर्किट कैसे काम करता है वो ए से लेकर जेड तक मैं आपको समझाता हूँ। सारी लाइनें कैसे काम करती हैं, उनको काम करने का तरीका क्या होता है, और भी चीजें होती हैं वो क्लास में आपको सिखाई जाती हैं। और इनको मल्टीमीटर के माध्यम से आप हमारे सामने स्वयं ही ट्रेस कर पाते हैं। और जो मार्केट से भी मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आते हैं, जिसके अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं, ऐसे टेक्निकली फॉल्ट्स होते हैं, तो स्टूडेंट लोग मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं। तो हम लोग जितने भी सारे जो बच्चे सीखने आते हैं, तो उनको पूरा बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी मोबाइल फोन के बारे में हम आपको सिखाते हैं। और आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी आपको रिपेयरिंग में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, या अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर लेते हैं तो भी आप इस तरीके से डायग्राम में आने वाले फॉल्ट को आप चेक कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको चेक करना बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप भी मोबाइल फोन में समस्याओं को ठीक कर सकते हैं या उनको देख सकते हैं। देखो, जितने भी सारे शॉपकीपर हैं वो दुकान में से बैठे बैठे उनको आयरन चलाना, मल्टीमीटर पर काम करना, या मोबाइल फोन के अंदर हॉटगन से किसी चीज को बदलना, ये सब कुछ आता है। लेकिन बस समस्या आती है कि मोबाइल फोन के अंदर जो सर्किट है वो कैसे काम करता है, सप्लाई कहाँ कहाँ पर कैसे जाती है, ये बहुत सारी चीजें होती है, वो नहीं देख पाते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और जो नए स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल जीरो हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में पैर रखना चाहते हैं, मोबाइल फोन की फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका वेलकम है। आप बहुत अच्छे से आकर के यहाँ पर सीख सकते हैं। और सबसे पहली बात क्या है, हम लोग इस कोर्स को पूरा टेक्निकली, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से, पूरा सॉफ्टवेयर तरीके से, और बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस तक आपको सब चीजों के बारे में आपको सिखाते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे सीखने के लिए आते हैं जो आज तक उन लोगों ने कभी आयरन नहीं पकड़ा, रिपेयरिंग के नाम पे वो आर तक नहीं जानते, लेकिन आज यहाँ से बढ़िया सफल अच्छी तरीके से मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख करके जाते हैं। अब मोबाइल फोन के अंदर सीपीयू, एमएमसी आईसी है, पावर आईसी है, या सर्किट है, या सब चीजों को बड़ा ऐसे आसानी के साथ में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सब चीजें यहाँ पर क्लास ज्वाइन करते हैं, एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में समझते हैं। मोबाइल फोन रिपेयर करने के जितने सारे स्टेप्स आते हैं, सारे स्टेप वो अपने हाथों से करते हैं, यहाँ पर सीखते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, उसको समझते हैं। जो बाहर से सीखने के लिए आते हैं स्टूडेंट, वो लोग फुल डे क्लास करते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक क्लास करते हैं, 8 घंटे क्लास करते हैं, बीच में आधा 1 घंटे का लंच भी करते हैं, पूरा 8 घंटे क्लास करते हैं। जिससे क्या रहता है कि उनको सीखने में, समझने में, रिपेयरिंग करने में बहुत आसानी रहती है। और पूरा दिन अगर कहीं सीखने के लिए जाते हैं तो वो पूरा दिन यूज कर पाते हैं, अपना पूरा दिन उनका वेस्ट नहीं जाता, अच्छी तरीके से करके जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं आगे वीडियो पर। हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप हमको मैसेज करें, और प्लीज हमारी वीडियो को अपनी स्टोरी पे लगाएं, वीडियो को शेयर करें। हमारे अगर आज चैनल पर देखेंगे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, आप भी सर हमसे जुड़ें और हमारी जो वीडियो है और लोगों तक पहुंचाएं, जो और लोगों को भी इन वीडियो के माध्यम से उनको फायदा मिल सके। और जो ये वीडियो मैं आपको देता हूँ, ये सारे ट्रेनिंग वाली वीडियो है, सारी सीखने वाली वीडियो है, कोई ऐसा कोई टाइम पास की कोई वीडियो नहीं है, जिससे आपको बहुत सारी चीज नॉलेज मिलेगी और बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।